हेलो एवरीवन, मैं सुरेश कुमार, मैथ अनुदेशक। इस वीडियो में ईएस के मैंने आपको बताए थे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लेके आया हूँ। तो एक वीडियो मैंने पहले बना दी है जिसमें सभी फुल फॉर्म्स जो इंपॉर्टेंट है वो उसमें मैंने अलग बना दिया, उसकी वीडियो अलग पुट कर दी है। इसमें मैं ऑप्शन टाइप क्वेश्चन जो हैं काफ़ी जो जिनके आने की काफ़ी संभावना है तो वो लेके आया हूँ, मैं आपको बताऊँगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्या है, सभी चैप्टरों में से हैं ये, ठीक है। लो प्रोडक्टिविटी विल बी लीड टू, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये, ठीक है। लो प्रोडक्टिविटी विल लीड टू इसको मैं बताऊंगा आपके इसका मीन्स क्या है, ये क्या कहना चाहता है। ऑप्शन देखिए क्या है, जॉब सिक्योरिटी, या फिर सेकंड है डिक्रीज इन जीडीपी, या फिर इंक्रीज इन जीडीपी, या फिर नेक्स्ट विल है ऑल ऑफ अबव। ओके, तो इसमें आपको क्या है, ये क्या कह रहा है, पहले तो हम प्रश्न को समझेंगे। क्या है कि लो प्रोडक्टिविटी विल बी लीड टू, ये जो है प्रोडक्ट वाले जो चैप्टर है हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट वाला, उसमें से ये क्वेश्चंस हैं। तो लो प्रोडक्टिविटी का मतलब है किसी भी हम प्रोडक्ट को बना रहे हैं, अगर उसकी लो प्रोडक्टिविटी, उसकी उत्पादकता अगर कम होगी, जितना कम हम उसको बनाएंगे तो क्या होगा, हमारे क्या फर्क पड़ेगा। जॉब की सिक्योरिटी होगी, डिक्रीज इन जीडीपी, इंक्रीज इन जीडीपी, अलग होगा। जॉब की सिक्योरिटी तो रहेगी नहीं, अगर प्रोडक्ट ही कम हो गया तो कर्मचारी कम रखेंगे, है ना। अगर प्रोडक्ट कम बढ़ने लग गया तो कर्मचारी अधिक रख के क्या करेंगे, तो जॉब सिक्योरिटी तो खत्म हो गई, आधे ही कर्मचारी रहेंगे तो बाहर हो जाएंगे, तो जॉब सिक्योरिटी तो है नहीं। नेक्स्ट है डिक्रीज इन जीडीपी, जो जीडीपी है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपकी पहली वीडियो में बताई थी। तो जीडीपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, गिर जाएगी, उसके कारण ही तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, डिक्रीज इन जीडीपी, यानी जीडीपी जो है, सॉरी जीडीपी में क्या आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी, ठीक है। तो क्या है, प्रोडक्टिविटी जो होती है वो हाई होनी चाहिए, अधिक से अधिक उत्पादकता होनी चाहिए। किसी भी प्रोडक्ट की अधिक से अधिक उत्पादकता होगी तभी वह कंपनी ग्रोथ करेगी, तभी वो कर्मचारी ग्रोथ करेंगे, तभी वह देश ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज, सेकंड है प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज, कि प्रोडक्टिविटी जो है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। डिफाइंड एज, सॉरी डिफाइंड एज कैसे डिफाइंड होगा। ऑप्शन देखिए, आउटपुट बाय इनपुट, या फिर इनपुट बाय आउटपुट, या फिर सी है वर्क, या ऑल, डी है ऑल। जो प्रोडक्टिविटी होती है, उत्पादकता होती है, वो किससे डिफाइंड होती है, आउटपुट बटे इनपुट की। हमने उस पर कितना, हमने इनपुट कितने दिए और हमें आउटपुट कितने मिली है, जो एफिशिएंसी होती है वो इसका फार्मूला होगा, ठीक है। तो आउटपुट बटे में इनपुट, हमने कितने इनपुट में दिए है और हमें आउटपुट में उस प्रोडक्ट को कितना मिला है, वही जो प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा सर। नेक्स्ट देखिए नंबर 3, द प्रोसेस, बढ़िया क्वेश्चन है ये। द प्रोसेस used by a business to verify, सॉरी बिजनेस है, हाँ यहाँ लगे, टू वेरीफाई, आगे है टू वेरीफाई द आइडेंटिफाई of their clients is, क्या है एग्जाम्पल, सॉरी ये क्या है, क्या कह रहा है, द प्रोसेस यूज्ड बाय ए बिजनेस टू वेरीफाई द आइडेंटिफाई ऑफ दियर क्लाइंट्स। जो किसी भी कोई भी बिजनेस चला रहा है
उसमें उस क्लाइंट्स की जो आइडेंटिफाई है उससे हम वेरीफाई कैसे करेंगे, किसके द्वारा की जाती है। एग्जांपल देखिए क्या है, जीडीपी, केवाईसी, एटीएम या टीपीएफ। जीडीपी, टीपीएफ या केवाईसी या एटीएम। तो क्या होती है वो केवाईसी। आपको भी पता होगा, आप ज्यादा नहीं तो एक बैंक में कभी गए होंगे, बैंक में होती है केवाईसी, जरूर होती है। तो केवाईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, नो योर कस्टमर, ठीक है ना। तो केवाईसी जो होती है वो उसे करवानी होती है, ठीक है। उससे उसकी आइडेंटिफाई हो जाएगी कि हाँ यही व्यक्ति है, ठीक है। नंबर 4 देखिए क्या है, नंबर 4, ओजोन लेयर इज मेड अप ऑफ। ये एनवायरमेंट वाले चैप्टर से आ गया। ओजोन लेयर इज मेड अप ऑफ, ओजोन लेयर जो किससे बनी हुई होती है, ठीक है। 1 ऑक्सीजन लेयर या फिर 2 ऑक्सीजन लेयर या फिर 3 ऑक्सीजन लेयर या फिर 4 ऑक्सीजन लेयर, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा ओजोन लेयर यानी ओजोन परत जो होती है वो किसकी बनी होती है, 3 ऑक्सीजन ओजोन लेयर, ठीक। ओजोन लेयर, ऑक्सीजन लेयर सॉरी, O3 इसका फार्मूला होता है, सूत्र होता है। अब आपको याद आ गया होगा, आपने पहली क्लास में पढ़ा था, O3 होता है। O3 क्या हो गया, ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन लेयर, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ओजोन लेयर। नेक्स्ट देखिए नंबर 5, नंबर 5 है द रीप्रोसेसिंग, सॉरी द रीप्रोसेसिंग ऑफ, द रीप्रोसेसिंग ऑफ, reprocessing of discarded material, discarded material, discarded material, material into a new useful, into new useful, useful material, product is called, product is called, product is called। ऑप्शन देखिए क्या है, पहले ऑप्शन लिख देता हूं, उसके बाद बताऊंगा ये क्या कह रहा है। ऑप्शंस देखिए, रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल, रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल, या फिर नंबर सेकंड क्या कह रहा है, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, या फिर अगला क्या कह रहा है, रिसाइकलिंग के बाद मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड, मैनेजमेंट ऑफ, मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट से, सॉलिड वेस्ट, और लास्ट है रिडक्शन इन यूज ऑफ रॉ मटेरियल, रिडक्शन इन यूज ऑफ, रिडक्शन इन यूज ऑफ रॉ मटेरियल। The pre-processing of discarded material into a new useful product is called, कि जो discarded material जो होता है उसको नए यूजफुल मटेरियल में बदलना, उसके प्रोसेस को, रीप्रोसेस को क्या कहते हैं, रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल, की वेस्ट मटेरियल को हमने दोबारा यूज कर लिया वो कहेंगे, या फिर रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, किसी मटेरियल की रिसाइकलिंग करनी वो कहलाएगा, या फिर मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, जो सॉलिड वेस्ट है उसको मैनेज करना, कैसे करना वो कहलाएगा, या रिडक्शन इन यूज ऑफ रॉ मटेरियल, जो कच्चे माल, जो कच्चा मटेरियल जो होता है, कच्चा माल या मटेरियल जो होता है उसकी यूज में जो रिडक्शन है, गिरावट जो होती है वो होगा। तो क्या आएगा इसमें, द प्रोसेसिंग ऑफ डिस्कार्डेड मटेरियल ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड रीसाइक्लिंग ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल है उसकी रीसाइक्लिंग करनी, दोबारा से वही प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, रीप्रोसेसिंग कहलाता है, ठीक है। तो रीसाइक्लिंग ऑफ द मटेरियल, ओके। नेक्स्ट देखिए नंबर 6, जरूरी बढ़िया क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह याद करना आप। नंबर 6 देखिए क्या है, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स टू रिलेशन देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, द स्टडी ऑफ, द स्टडी ऑफ लिविंग
things in relation to their environment is called, to their environment is called, क्या कहते हैं उसे हम? ऑप्शंस देखिए, इकोसिस्टम या फिर इकोलॉजी, और अगला है इकोनॉमिक्स, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो क्या होता है वह इकोलॉजी, ठीक है। जो द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू दियर एनवायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। जो पर्यावरण में, जो स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स जो है पर्यावरण के साथ रिलेशनशिप रखता है उसे हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नंबर 7, बढ़िया क्वेश्चन है। फैक्ट्री एक्ट यानी कारखाना अधिनियम कब बनाया गया? ठीक है, फैक्ट्री एक्ट कब बनाया गया? फैक्ट्री एक्ट या फिर इसको क्या कहते हैं? कारखाना अधिनियम। कारखाना अधिनियम कब बनाया गया? ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है 1946, 1948, 1956 या 1934। तो कारखाना अधिनियम जो है या फिर फैक्ट्री एक्ट जो है वो कब बनाया गया था? 1948 में। ओके, अगला है प्रशिक्षु अधिनियम कब बनाया गया? प्रशिक्षु अधिनियम यानी जो एम्प्रेंटिस वाला होता है वो अधिनियम कब लागू किया गया? तो उसके ऑप्शन देखिए, 1948 या फिर डी है 1939। तो इनमें से प्रशिक्षु अधिनियम जो होता है वो कौन सा होता है? 1961। एम्प्रेंटिस एक्ट या फिर प्रशिक्षु अधिनियम 1961 में बनाया गया था, फैक्ट्री एक्ट 1948 में। ठीक है, तो ये अधिनियम वाले चैप्टर से हैं, इसमें से इंपॉर्टेंट है, ये आ भी जाते हैं। और इनके बारे में मैंने शायद एक वीडियो पहले बनाई थी जो इसी चैनल पे है, जो इस चैप्टर से भी रिलेटेड थी, वो आप अगर वहां से डीपली देखना तो वहां से देख लेना। नंबर 9 क्या है? इन स्वॉट SWOT। स्वॉट एस स्टैंड्स फॉर, जो स्वॉट है SWOT पूरा बड़े अक्षरों में ऐसा होता है ये स्वॉट। इसमें ये कह रहा है कि एस का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ, सुपर, स्लीपिंग, सर्वे। तो इनमें से जो एस का मतलब होता है, स्वॉट में एस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ। एस जो है स्ट्रेंथ के लिए, डब्ल्यू जो है वीकनेस के लिए है, ओ जो है अपॉर्चुनिटी के लिए, टी जो है थ्रेट्स के लिए है। तो मैंने चारों ही बता दिए हैं। अगर आप के आई कोई सा भी आ जाए तो आप उसको पुट कर सकते हो, आसानी से याद कर सकते हो, लिख वहां पुट कर सकते हो। एस से क्या बन गया? स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से वीकनेस, ओ से अपॉर्चुनिटी और टी से थ्रेट्स। ठीक है, तो ये चारों नाम जो है इन स्वॉट के शॉर्ट है, तो ये आप ध्यान रखना। नंबर 10, काइजन का अर्थ क्या है? काइजन जैसे ऐसे लिखा जाता है इसको, काइजन का अर्थ है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है? देखिए क्या है, आत्म अनुशासन बी है, सुलझना सी है, निरंतर सुधार और डी है, निरंतर सुधार, और डी ऑप्शन है बाधा डालना। तो जो काइजन जो होता है उसका मतलब क्या होता है? आत्म अनुशासन, सुलझना, निरंतर सुधार या बाधा डालना। तो उसका मतलब होता है निरंतर सुधार। हम जब भी कोई कार्य कर रहे होते हैं तो उसमें अगर काइजन वर्ड यूज हो तो उसका मतलब है जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें हम सुधार लाके लगातार उसमें सुधार लाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, अगर अच्छा चल रहा है तो अच्छा मत, उससे और अच्छा बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तो अगर
अच्छा चल रहा है, गुड चल रहा है, उसे बेटर करो, बेटर चल रहा है उसे दी बेस्ट करो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब निरंतर सुधार लाते जाओ, उसे अच्छा से अच्छा बनाते जाओ। नंबर 11 क्या है देखिए, किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण क्या कहलाता है। किसी विशेष कार्य के प्रति, किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण कहलाता है। ऑप्शंस देखिए, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास भी है, प्रतिबद्धता, प्रतिबद्धता के बाद है बुद्धिमत्ता और सत्यनिष्ठा, बुद्धिमत्ता और सत्यनिष्ठा, बुद्धिमत्ता, और डी है सत्यनिष्ठा। अब इनमें से क्या बनेगा आप खुद ही देखो। किसी विशेष कार्य, अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं और उसके प्रति समर्पण है, यानी उस कार्य को पूरी लगन से कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे। पूरी उस प्रति समर्पण ही हो गए तो उसे हम क्या कहेंगे। आत्मविश्वास नहीं कहेंगे, बुद्धिमत्ता नहीं कहेंगे, वो तो हमारी बुद्धिमान अगर हम है तो वो अलग बात है, वो हमारी देखी जाती है कि हम कहाँ पे बुद्धिमान हैं। और आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है कि मैं ये कर सकता हूं, तो वो इसलिए नहीं है। सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता जो है, उनमें से किसी कार्य को प्रति समर्पण हो जाना क्या कहलाता है। प्रतिबद्धता की, उसके प्रति वो बद्ध चुका है, वह उसके प्रति समर्पित हो चुका है, समर्पण हो गया है, ठीक है। तो ये प्रतिबद्धता आएगी, ठीक है। और सच्ची निष्ठा से किया गया क्या कहलाता है, सत्यनिष्ठा, ठीक है। अच्छी नीयत से, सोच से किया हुआ कार्य। नंबर 11 12 हो गया, 12 आया है अभी। स्मार्ट लक्ष्य के लिए एस का अर्थ बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। जो स्मार्ट लक्ष्य है में एस का अर्थ बताएं। स्मार्ट लक्ष्य में एस का अर्थ क्या है। सोशल, नेक्स्ट है साइंटिफिक या स्पेसिफिक, स्पेसिफिक या स्टडी, या फिर स्मार्ट ही लिख दो। तो स्मार्ट के अंदर जो एस है उसका मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक। क्या होता है, स्पेसिफिक। जो स्मार्ट लक्ष्य जो हम यूज लेके चलते हैं कि हमारा ये लक्ष्य, उसमें एस का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक, ठीक है। और शायद स्मार्ट की भी मैंने फुल फॉर्म जो है उसमें चित्र आपको बताई है, जो पहली वीडियो में आपको बता रहा हूं उसमें डाली है मैंने। नंबर 13 क्या है, कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है। कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है, परिणाम नहीं है। कौन सा नहीं है वो हमें देखना है। देखिए क्या है ऑप्शन, 4 ऑप्शन है। जैसा पहला है जोश, रचनात्मक, पहला जोश, फिर रचनात्मक, और उसके बाद उदासी या सभी, उदासी या सभी। तो देखिए क्या है, कौन सा सकारात्मक, कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है। तो जोश है या रचनात्मक या उदासी या सभी, तो आपको पता चल गया होगा कौन सा है। जोश नहीं है, रचनात्मक नहीं है, तो दो सभी तो हो नहीं सकते। उदासी, उदासी जो है वह सकारात्मक सोच का दृष्टिकोण नहीं है, बाकी ये दोनों हैं, ठीक है। इसका आ गया उदासी। नंबर 14, मौखिक संचार का लाभ निम्न में से कौन सा नहीं है। ये तो आपको पता ही होगा मेरे हिसाब से, आसान ही है। मौखिक संचार का लाभ निम्न में से नहीं है, का लाभ नहीं है। कौन सा नहीं है वो हमें बताना है, ठीक है। ये है जल्दी है, यह है जल्दी है, मौखिक संप्रेषण की बात हो रही है, या जल्दी है,
दूसरा है या रिकॉर्ड के लिए है, रिकॉर्ड के लिए है। और सी जो है यह है प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है। और डी जो है वह है कि तत्काल, तत्काल, तत्काल प्रतिक्रिया, कि हाथों हाथ जो है प्रतिक्रिया करना। इनमें से ये कह रहा है कि मौखिक संचार जो है उसका लाभ कौन सा नहीं है इनमें से। मौखिक, सबसे पहली बात तो आपको मौखिक संचार जो होता है यानी वर्बल जो कम्युनिकेशन होती है वो आपको पता होना चाहिए। जो बोल के व्यक्त की जाती है वह क्या होती है, वर्बल। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे अब आपको बोल के बता रहा हूं तो वर्बल हो गई। तो इसमें क्या है, यह जल्दी है। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, जल्दी होती है। एग्जांपल के तौर पे मैं अब मौके की आपको वीडियो के थ्रू समझा रहा हूं तो आप नहीं हो यहाँ पे, लेकिन मैं अकेला आपको पढ़ा रहा हूँ, आप बाद में वीडियो देख रहे हैं। अगर मैं क्लास में होता तो आप मेरे सामने बैठे होते, ठीक है ना। तो उस समय क्या होता है कि आप अगर आप मेरे से कोई क्वेश्चन करोगे तो आता तो मैं उनका जवाब दे दूंगा कि ये है, ठीक है ना। अब तो आप कमेंट में डालोगे, फिर मैं उसको देख के डालूंगा कि हाँ ये। तो यह क्या होता है, जल्दी होता है। तो आप हम बात करके एक दूसरे की जो भी बात है वो क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। यह रिकॉर्ड के लिए है, बिल्कुल नहीं है। वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड के लिए, लेकिन अगर हम लाइव होते, क्लास में होते, मैं बिना वीडियो के पढ़ा रहा होता तो उस समय क्या कोई रिकॉर्ड नहीं था, नहीं था ना। रिकॉर्ड के लिए नहीं है, क्योंकि जो बात मौखिक बोली गई उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। प्रत्यक्ष है, हाँ आमने सामने है, प्रत्यक्ष कोई इशू नहीं है। तत्काल प्रतिक्रिया भी है, अगर कोई चीज में कोई समझ है, कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आता तो आप हाथों हाथ पूछ सकते हैं, या फिर मैं आपको और नई चीजें बता सकता हूं, तो तत्काल प्रतिक्रिया है, लेकिन ये रिकॉर्ड के लिए नहीं है। तो इसका मौखिक संचार का ये लाभ नहीं है कि ये रिकॉर्ड के लिए है, तो रिकॉर्ड के लिए ये नहीं होती है, ठीक है। बाकी ये तीनों इनके लाभ है, ये लाभ नहीं है। ओके, नंबर 14 क्लियर हुआ। 15 है एक रिज्यूम होना चाहिए। 15 एक रिज्यूम होना चाहिए। रिज्यूम जो है होना चाहिए। रिज्यूम को हिंदी में क्या कहते हैं बताओगे कोई? बायोडाटा। क्या कहते हैं? बायोडाटा, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों के वर्ड आ गए उसमें, रिज्यूम बायोडाटा, सीवी जिसको बोलते हैं, संक्षिप्त एंड सटीक। और दूसरा है रंगीन या लंबी, लंबी तथा विस्तृत जानकारी। और नेक्स्ट है सभी। क्या है एक्चुअल में, ये कह रहा है कि एक रिज्यूम जो है, कोई भी छात्र इंटरव्यू के लिए जाता है, कोई कैंडिडेट जाता है तो उसके पास एक सीवी, सर्कुलम वाइट जिसको रिज्यूम कहते हैं या फिर बायोडाटा कहते हैं, तीनों एक ही वर्ड है, वो होता है। तो उसके उस रिज्यूम में क्या होना चाहिए? संक्षिप्त एंड सटीक का मतलब है कि सटीक जानकारी जो भी उसमें लिखी हो वो सच हो, और संक्षिप्त का मतलब शॉर्ट में हो, पूरा पूरा विवरण न छापें। रंगीन का मतलब वो रंगीन होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। रंगीन ब्लैक एंड व्हाइट हो, कोई इशू नहीं है। लंबी, सॉरी लंब की बजाय लंबी लिखो, लंबी हो, उसमें जानकारी लंबी या फिर विस्तृत जानकारी हो। नहीं, लंबी या विस्तृत जानकारी तो आप 10 पेज बना के ले जाओगे, उसको वो पढ़ता ही रह जाएगा, इंटरव्यू कब लेगा, ठीक है ना। तो वह क्या होनी चाहिए, एक पेज में ही होना चाहिए, संक्षिप्त व सटीक जानकारी उसमें होनी चाहिए। बाकी तो वो आपको इंटरव्यू में आपसे पूछ लेगा कि क्या है, ठीक है ना। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट देखिए, नंबर 16 है चूज द सुटेबल वर्ड फॉर, चूज द सुटेबल वर्ड फॉर, एक वर्ड दिया हुआ नीचे, एनिमल, डू यू लाइक। ऑप्शन देखिए क्या है, वैन, वाई, और सी है विच, या फिर डी है, एक और होगा वेयर, वेयर। हमें सही वर्ड जो है इस पे पुट करना है। खालिस्तान, एनिमल, डू यू लाइक। अगर पहला पुट करके देखे वैन, वैन एनिमल यू डू यू लाइक,
कि आप कौन सा कब पशु पसंद करते हैं। वाई का मतलब क्यों करते हैं, विच का मतलब कौन सा। तो विच एनिमल, ये बिल्कुल सटीक है कि आप कौन सा पशु पसंद करते हैं, विच एनिमल। वेयर एनिमल अगर डालें तो आप कौन सा पशु कहाँ पसंद करते हैं, आप कौन सा पशु, आप कहाँ पसंद करते हैं पशु, तो उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा। एक को छोड़ के कोई मीनिंग नहीं बना, इट मीन्स विच आएगा, विच एनिमल डू यू लाइक। ओके, तो आप कौन सा पशु जो है पसंद करते हैं वो बढ़ेगा विच। नंबर 17, निम्न में से कोऑर्डिनल नंबर हैं। कोऑर्डिनल नंबर है, कोऑर्डिनल नंबर जो है वो कौन सा है हमें ये बताना है। 10, 6 और डी है, तो कौन सा हो गया इनमें कोऑर्डिनल नंबर जो है, न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है वो होता है। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा था 10th तब भी ये नहीं होता, यही होता। ठीक है, 10th लग गया ना, ये 10 है ये 10th है, तो दोनों में फर्क हो गया। ठीक है, ये 6th हो गया, ये 9th हो गया, ये 8th हो गया, लास्ट में टीएच जो लग रहा है तो ये कोऑर्डिनल नंबर नहीं है, ये है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा कि जो सिंपल में होता है जैसे 1 2 3 4 ये सारे कोऑर्डिनल नंबर होते हैं। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स। हमें करेक्ट रिस्पॉन्स जो है वो सेलेक्ट करना है। तो क्या है, हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन, कि आप कैसे हैं, ठीक है, आप ये पूछ रहा है। तो हम क्या रिस्पॉन्स देंगे इसको। पहला रिस्पॉन्स ये है वेरी वेल एंड आई, वेरी वेल एंड आई, या दूसरा है वेरी वेल एंड यू, वेरी वेल एंड यू, और तीसरा है सेम टू यू ऑल, सेम टू यू ऑल। क्या कह रहा है, ये हमसे पूछ रहा है कि क्या आप ठीक हैं, तो हम इसको क्या जवाब देंगे, हाँ ठीक हूं और मैं, ये तो बढ़ नहीं रही बात। हाँ मैं ठीक हूं और आप, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया, इसका मतलब वो हम भी पूछ रहे हैं कि आप कैसे हो। ठीक है ना, और एक ये कह रहा सेम टू यू, कि भाई जिस आपका है वैसे मैं हूं। ठीक है ना, तो ये भी नहीं बढ़ रहा और आल ऑफ भी नहीं बढ़ रहा, तो इसका मतलब क्या है, बी बढ़ा, वेरी वेल एंड यू, कि मैं ठीक हूं और आप कैसे। ठीक है ना, तो इन्होंने, हमने भी पूछ लिया कि कैसे, तो ये बनेगा इसका। नेक्स्ट देखिए, नंबर 19, 1 बाइट कंप्यूटर के आगे हैं और इंपॉर्टेंट है। 1 बाइट इज इक्वल टू, 1 बाइट जो है वो किसके इक्वल होती है, 2 बिट्स के, या फिर 4 बिट्स के, 8 बिट्स के, या 16 के, 16 बिट्स। तो 1 बाइट जो है वो किसके इक्वल होती है, 8 बिट्स के। आप सभी को पता ही होगा, कंप्यूटर वाला को तो पता ही है, बिना जो जिसको चलो थोड़ी बहुत जानकारी नहीं है वो आप देख लेना, 8 बिट्स के इक्वल होता है। ए कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ए कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्या क्या रखता है, माउस एंड कीबोर्ड। एक कंप्यूटर में क्या क्या होता है, माउस एंड कीबोर्ड, दूसरा है सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम, तीसरा है सर्किट डायग्राम, सीडी लिख देता हूं, सर्किट डायग्राम। ठीक है, शॉर्ट में सीडी लिखा है, सर्किट डायग्राम, या फिर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो एक कंप्यूटर के जो है, कंप्यूटर में क्या क्या होता है, एक कंप्यूटर में जो है क्या माउस और कीबोर्ड होते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम, या जो सर्किट डायग्राम, या फिर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो क्या होता है कंप्यूटर के अंदर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ओके, तो ये थे 20 तक क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, 21 देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैन्स ए, 21 है, 21 कंप्यूटर नेटवर्क that spans
ए, आगे है नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड, नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। ऑप्शन देखिए, लेन, मैन, वेन और कैन। लेन, वेन और मैन और कैन। तो क्या है, पहले हम सब जो पर्सन है वो क्या कह रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पेन्स ए नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड, एक कंप्यूटर सिस्टम जो नेशनल यानी राष्ट्रीय या जो ग्लोबल एरिया में पूरी तरह से फैला हुआ हो, एक दूसरे की तरफ फैला हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे, लैन या वैन, इन दोनों में से ही आएगा, वो तो बनते नहीं है। लोकल एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क, तो क्या बनता है, वाइड एरिया नेटवर्क। काफी लंबा चौड़ा हो गया ना वो, तो इसलिए उसको क्या कहेंगे हम, वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, जो मैंने इसकी फुल फॉर्म में बताई थी। विच वन इज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, विच वन इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, निम्न में से जो कंप्यूटर का दिमाग है वह कौन सा है, सभी को पता है कौन सा होता है, कीबोर्ड, और दूसरा है BOAR, ठीक है। दूसरा है CPU या मॉनिटर, और D है हार्ड डिस्क। तो कौन सा होता है, दिमाग जो होता है कंप्यूटर का, ब्रेन, वो कौन सा होता है, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो मैंने आपको फुल फॉर्म में बताई थी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वह इसका दिमाग। ओके, ये 22 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 23 देखिए क्या है, ए प्रोग्राम दैट इनफेक्ट्स अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड, ए प्रोग्राम, हाँ, प्रोग्राम दैट infects other program by modifying them is called, by modifying them is called एंटीवायरस, या फिर वायरस, या फिर सी है वेब पेज या नोटपैड, वेब पेज या नोटपैड। तो क्या कह रहा है, एक प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को इन्फेक्ट करके उसमें मॉडिफाई जो चेंज करेगा उसे हम क्या कहते हैं, वायरस ही होता है। वायरस आएगा तभी तो गड़बड़ होगी, ठीक है ना, तो वायरस। अगला नंबर 24 क्या है, CPU कंसिस्ट ऑफ, CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, कंसिस्ट ऑफ की कंसिस्ट, सॉरी, उसके पास क्या क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ। CPU में क्या क्या होता है, देखिए ALU या CU, और C है, CU के बाद है ID एंड OD, यानी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, या फिर A व B दोनों। जो CPU होता है उसमें क्या क्या होता है, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, ALU या CU या A व B दोनों, यानी A व B दोनों, ये तो दोनों ही होता है। ALU भी इसमें होता है और CU भी इसमें होता है। ALU की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी थी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और CU की कंट्रोल यूनिट। तो ये जो दोनों यूनिट है वो CPU में होती है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो इनकी फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा। 24 कंप्लीट। 25 नंबर क्या कहता है, देखते हैं। नंबर 25, फॉर शॉर्ट डिस्टेंस विच नेटवर्क शुड बी यूज्ड। ये मैंने अभी बताया ही था, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ग्लोबल एरिया या राष्ट्रीय में कौन सा होता है, वैन। और ये कहता है कि शॉर्ट जो है, शॉर्ट में बता देता हूँ, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो यूज होगा वो कौन सा होगा, लेन, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, लेन। तो ये आप याद रख लेना वैसे ही, क्योंकि अभी तो मैंने बताया था, शायद उसी में बता दिया होगा मैंने आपको। तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो एरिया यूज नेटवर्क यूज होगा वो लेन होगा, लोकल एरिया नेटवर्क।
आगे देखिए नंबर 26, इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो और कॉलम इज कॉल्ड। इन MS एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ रो और कॉलम, रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे हम? ऑप्शन देखिए, सेल लेबल या सेल लेबल या स्क्वायर, और डी है वर्कशीट। वर्कशीट, हाँ वर्कशीट। तो जहां पे रो और कॉलम की इंटरसेक्शन होगी उसे हम क्या कहेंगे? सेल्स। ओके, सेल होती है वो। नेक्स्ट है, इन MS एक्सेल द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड। इसी में है, इन MS एक्सेल द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड। जो वर्कशीट की कलेक्शन है उसे क्या कहेंगे? इज कॉल्ड। ठीक है, तो वर्कशीट, वर्कबुक और सी है एक्सेल बुक, एक्सेल बुक, या डी है ऑप्शन शीट वर्क। ठीक है, तो MS एक्सेल के अंदर जब हम वर्कशीट बना रहे हैं तो उनकी कलेक्शन को क्या कहेंगे हम? वर्क बुक। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना, ये वर्क बुक होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और इनके आने के फुल चांसेस हैं। नंबर 28, 28 देखिए क्या कहता है। हाँ, इन विच orientation in which orientation the text is printed, the text is printed width wise के लिए जो है प्रिंट किया जाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे? width। B है मार्जिन, C है पोर्ट्रेट, या D है लैंडस्केप। तो अगर बात करते हैं हम विड्थ वाइज की बात करते हैं तो क्या आएगा? लैंडस्केप। इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड इज विड्थ वाइज, तो लैंडस्केप। अगर बात करते हैं हम इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड एज लेंथ वाइज, तो उसमें क्या आ जाएगा? लेंथ वाइज में ये ना आके पोर्ट्रेट। ठीक है, पोर्ट्रेट। तो ये आप याद रख लेना, विड्थ वाइज पूछे तो लैंडस्केप और लेंथ वाइज पूछे तो पोर्ट्रेट। ठीक है, तो ये हो गए 29 तक। अब देखिए नंबर 30, नंबर 30 देखिए क्या कहता है। इन MS पॉइंट विच एक्सटेंशन इज नॉट स्पॉटेड, विच एक्सटेंशन इज नॉट स्पॉटेड। ये कह रहा है कि MS पॉइंट में इनमें से कौन सी जो एक्सटेंशन है वो स्पॉट नहीं करेगी। तो डॉट JPEG, डॉट DOC, C है डॉट GIF, या D है डॉट PNG। तो MS पॉइंट के अंदर नीचे में से जो ये दिए हुए हैं इनमें से कौन सी एक्सटेंशन सपोर्ट नहीं करेगी? डॉट DOC। ठीक है, तो ये नंबर 30 तक हो गए हैं। अब देखिए 31 जो है क्वेश्चन वो क्या है? स्प्रेडशीट्स आर सेव्ड विद एक्सटेंशन, स्प्रेडशीट्स आर सेव्ड with extension
इसका भी मैं अर्थ बताऊंगा आपको, पहले ऑप्शन लिख देता हूँ। .xls या फिर .doc हो गया, या फिर डॉक्यूमेंट के बाद PDF हो गया, PDF के बाद लास्ट है MP3 हो गया। ठीक है, तो स्प्रेडशीट जो है वो कहता है एक्सटेंशन के साथ कैसे सेव होगी, तो किसमें होगी, इसमें होगी। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और दोनों के दोनों काफी बार आ भी चुके हैं, तो इनको अच्छी तरह आप देख लेना। ठीक है, ये 31 तक हुए कंप्लीट। 32 देखिए क्या है। शॉर्ट की है, मैं आपको बता ही देता हूँ। वैसे ही शॉर्ट की आती है, इसमें से बार बार ऑप्शन लिखूंगा उसकी बजाय मैं सीधे बता देता हूँ आपको। कॉपी के लिए आप क्या यूज करेंगे, Ctrl+C। पेस्ट के लिए आप क्या यूज करेंगे, Ctrl+V। और प्रिंट के लिए आप क्या यूज करेंगे, Ctrl+P। और क्या रह गया, सेलेक्ट ऑल के लिए आप क्या यूज करेंगे, Ctrl+A, है ना, Ctrl+A। और अनडू के लिए जो है, जो लास्ट जो हम कोई भी स्टेज होती है उसको अनडू करते हैं। बाय द वे हम कोई काट रहे होते हैं कोई भी चीज और वो गलती से कट जाती है, तो अनडू के लिए Ctrl+Z। और अगर कोई कट करना है, कट करने के लिए Ctrl+X। तो ये शॉर्ट की हो गई, इनमें से और कोई तो नहीं बचेगी। कॉपी हो गई है, पेस्ट हो गई है, कट भी हो गई है, सेलेक्ट ऑल, प्रिंट और अनडू। हाँ, कॉपी पेस्ट प्रिंट सेलेक्ट ऑल और हाँ बस सभी आ गई। तो इनमें से एक सम जरूर पूछ लेंगे आपसे, एक जरूर पूछा जाएगा, तो आप इनको अच्छी तरह से देख लेना। इसके बार बार मैं ऑप्शन नहीं लिखूंगा, वैसे ही आपको बता दिया। ठीक है, ये 32 नंबर में ये 3-4 क्वेश्चन कर दिए हमने कंप्लीट। 33 देखिए क्या कहता है। 33 कह रहा है वेयर all deleted file will be restored, where all deleted file is stored, कि हम जो है फाइल को डिलीट कर देते हैं उसके बाद वह कहाँ स्टोर्ड होती है, तो वो हमें बताना है। CD में, B है, फोल्डर में, और C है रिसाइकल बिन, या फिर सभी में। तो आपको पता ही चल गया होगा, ये तो सभी को पता होता है किस में जाती है, वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। डिलीट होने के बाद रिसाइकल बिन में चली जाती है, वहां से आप डिलीट कर दो तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। आगे है, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है। विच डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट which device is used to connect telephone line to PC, telephone line to PC। ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो टेलीफोन लाइन जो होती है उसको पीसी से जोड़ता है। ठीक है, प्रिंटर, स्कैनर, या फिर कीबोर्ड, या फिर मॉडेम। आपको पता चल गया होगा कौन सा होता है, ये मॉडेम जो होता है वो टेलीफोन लाइन को पीसी से जोड़ता है। ठीक है, आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन जो है, जो है वो क्या कह रहा है, देखिए विच वन इज ए सर्च इंजन, विच वन इज ए सर्च इंजन। ठीक है, सर्च इंजन इनमें से कौन सा है, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं देखिए, फ्लिकर, या फिर गूगल या याहू, गूगल, याहू, और बी व सी। तो बी व सी जो है वही रहेगा इसमें। सर्च इंजन कौन सा होता है, गूगल भी होता है और याहू भी होता है, तो दोनों ही आ गए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, विच वन इज ए वेब ब्राउजर, विच वन इज ए वेब ब्राउजर। ऑप्शन देखिए क्या है, हॉटमेल,
दूसरा है फेसबुक, और तीसरा है इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट, और डी है उपरोक्त सभी। हाँ, उपरोक्त सभी। तो इनमें से क्या कह रहा है, विच वन इज ए वेब ब्राउजर, इनमें से वेब ब्राउजर कौन सा है, हॉटमेल है, फेसबुक है, या इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ठीक है, एक्सप्लोरर। तो कहीं आप सभी सारे दिन फेसबुक चलाते हो, फेसबुक मत कर देना। विच वन इज ए वेब ब्राउजर क्या आएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको भी पढ़ना। इनके अलावा अगर आपके पास कोई बुक पीडीएफ हो तो उसको अच्छी तरह से पढ़ना और अच्छा सा एग्जाम देना। और वीडियो देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका